मर्तबा है बड़ा बरेली का, 16 कुली के वास्ते एक बम है, एक अख्तर रजा बरेली का। 16 कुली के वास्ते बम है, एक अख्तर रजा बरेली का। रजा के नाम पे जो हो गया कुर्बान जिंदा है, उनका कौल उनका हर फरमान जिंदा है। इलाही तू मेरे ताज शरिया को सलामत रख, उन्हीं के दम कदम से सारा हिंदुस्तान जिंदा। इलाही तू मेरे ताज शरिया को सलामत रख, उन्हीं के दम से सारा, उन्हीं के दम कदम से सारा हिंदुस्तान जिंदा है। हिंदुस्तान की इस खूबसूरत और पाकीज़ा इजलास में अदब और एहतराम के माहौल में आप बैठे तो हैं, मगर अच्छे शोरा जब शायरी करें तो उनका हक है कि आप उसे सुभान अल्लाह से नवाज दें। इसलिए कि आज के आपके इस अदाओं को देखकर गवाह सिर्फ उलमाए करामी नहीं बनेंगे, बल्कि गौसे आजम का बेटा औलाद हुसैन औलाद अली की भी आमद है, जो अपने हुजरे में बैठकर सैयदना पाक के फैजान के लिए दुआएं कर रहे हैं और आपका बेड़ा पार हो जाए हो सकता है। लेकिन अगर अपने अपनी मोहब्बतों के झंडे अदब और एहतराम के साथ लगा ले तो कुछ बात बन जाए। देखिए तालमेल दोनों तरफ से बनाइए। शायरी अच्छी हो गई, मैं तो समझा नहीं था खुर्शीद अंबर साहब इतना अच्छा पढ़ जाएंगे, मगर जहाँ गुलाम जाबिर साहब ने अपना एक रंग छोड़ दिया, वही हजरत खुर्शीद अंबर ने एक असर छोड़ दिया। अगर इलाके के शोरा को आप बहुत अच्छा तरजीह दे जाते तो यकीन जानिए ये जलसा वहाँ पहुँचा देते जहाँ पहुँचने के लिए कभी कभी फरिश्ते भी दुआ करते हैं। आप नहीं बोल रहे, दुनिया आपको बोल रही है। मैं ये कह रहा था जलसे में तुम नहीं बोलते, दुनिया तुमको देखती है नेट के जरिए। ये अपने नबी की नात सुनकर कैसे बोलते हैं। एक अंग्रेज जो नबी की नात पढ़कर कोई नात पढ़ रहा है तो सामने वाले ने मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दिया। हिंदुस्तान का वो अजीम आलिम ने कहा भाई साहब आपको तो उर्दू समझ में नहीं आई, मगर आपने सुभान अल्लाह कहा क्यों? ईमान से वास्ता नहीं, मुसलमान हो नहीं। अंग्रेज ने जो जवाब दिया, सुनो हथियार वालों, अंग्रेज कहता है मैं नहीं जानता उर्दू किस चीज का नाम है, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि जब नबी का कोई नाम लेता है तो मेरे दिल में गुलाब खिल जाता है, क्षमा चलती है तो परवाना मचलता है, नबी का जिक्र होता है तो दीवाना मचलता है। कब बोले? जरा बोलो बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों तरफ से मोहब्बत होनी चाहिए। शेर हम पढ़े सुभान अल्लाह, आप बोलो, है कि नहीं? वरना अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम फिर वो शेर पढ़ेंगे जिसका नाम एक शायर है और शायर का नाम है चौपट बनारसी। हमेशा ये शेर कहता है मस्त हो अलस्त हो पटक के मारो 15 अगस्त हो। ये सब चलेगा? नहीं चलेगा। जलसा है, इसको उल्फत में ऐसा निभाता रहा, उसको खुजली हुई मैं बुझाता रहा। ये सब चलेगा? एकदम नहीं चलेगा। कोई कहे कि हमारे मोहब्बत में, तुम्हारे प्यार में आंखों में नमी है, मोहब्बत कम है या बैलेंस में कमी है, ये सब नहीं चलेगा। जलसे में यहाँ शेर इस तरह चलता है, इस तरह शेर चलता है। नबी के नात का शेर चलता है कैसा कि कितने बड़े नबी का वसीला लिया कि बस जो मिस्र पर अर्श पे पहुंची तो आज के बस। अरे रिजवान बोले मुझसे के शजरा बताइए, मैंने कहा हुजूर की उम्मत, कहा कि बस हुजूर की उम्मत, कहा कि बस। तुम जिस दिन बोलना शुरू कर दिए दुनिया समझ जाएगी अब बोलने वाले हैं ये सैयदना पाक के चाहने वाले हैं। हालात बहुत खराब हैं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अब खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, अब जुल्म का दौर ज्यादा नहीं चलने वाला। इन अंधेरों को चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। अगर ये अदा के साथ बैठे तो कुछ प्यार बने, कुछ बात बने। हम शेर पढ़े, आप सुभान अल्लाह कहिए, है कि नहीं? तो मियाँ बीवी बड़ी मोहब्बत करते थे, एक ही मियाँ बीवी थे लेकिन साथ दो थे, समझ रहे? बीवी ने बगैर गलती के शौहर ने एक तमाचा मार दिया। बीवी ने कहा क्यों मारे? बोले मोहब्बत करते हैं। तो बीवी उठी और 4 कचरा जमाई, कहा हम आपसे ना करते हैं। तो थोड़ा सा तालमेल बनाइए, मोहब्बत कीजिए, जरा हम भी कुछ करें कुछ आप भी करें, ताकि यहाँ से जलसा शबाब की ओर बढ़ जाए और दुनिया वाले ये लोग कहने पर मजबूर हो जाए कि आप कौम मुस्लिम बेदार हो चुकी है। अदब के साथ एक मर्तबा हाथ लहराकर जरा आका सैयदना पाक अमझरी वाले पिया के नाम पर जरा हाथ लहराकर कह दे या रसूल अल्लाह। जरा झूम के बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के वली को हम मानता नहीं, हम कहते हैं अल्लाह के वली को जो मानता नहीं वो शख्स बकलोल है, कुछ जानता नहीं। अल्लाह के वली को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। महशर के रोज यारो उसका हाल देखना,
आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं, कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। आप अगर औलादे गौसे आजम के मानने वाले हैं तो जरा हम एक मिसरा पढ़ते हैं। इतनी तेजी से अनाउंसिंग बहुत पहले करता था, अब जरा ठहर के करता हूँ। एक मिसरा सुन ले। अगर गौसे पाक के लाडलों से प्यार है तो जरा एक बार उनके नाम पर जरा झूम कर पूरा मजमा जैसा मैं चाहता हूँ वैसा पूरे ताकत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। इधर कुर्सी वाले एकदम खामोश है, लग रहा है कोई कटहर ला के रख दिया है। थोड़ा आप लोग भी बोले, हिल डोल करें, हिल जाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। जरा हाथ लहरा कर एक मरतबा कहते हैं या रसूल अल्लाह। और पूरा मजमा जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। तमाम उम्र की दौलत खरीद सकती है। मैं मेरी कोई औकात बहुत बड़ा नाज़ुक है कि आपके टाउन के बगल में आगे बढ़ जाऊंगा। सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। जरा सा आप लोग भी मुस्कुराइए, एक बार मुस्कुराइए, एक बार मुस्कुराइए। घर में तो मौका मिलता नहीं, यहाँ मुस्कुराइए। नहीं सही है, जरा एक बार मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। तमाम उम्र की दौलत खरीद सकती है। ये चार मिसरा सुन ले, उसके बाद हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर आपके बीच आएगा। सुनो, मैं कमेटी वाले तमाम मेंबरान से खास तौर पर तवज्जो चाहूंगा। जहां लोग बैठे हैं, आपका जलसा बड़ा कीमती है, टाइम भी बहुत कम है, मगर हजरत कारी इरफान साहब को देखता हूं तो मेरे अंदर पर्सनालिटी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। मेरे बड़े भाई हैं और माशाल्लाह इनका क्या कहना, बस एक बार मुस्कुरा के देखे काम हो जाएगा। इधर मौलाना गुलाम साबिर साहब, बड़े बड़े लोग बैठे हैं और सबसे बड़ी बात उस्ताद शोरा हजरत कारी जियाउद्दीन साहब की जलवागरी है। सुने, हिंदुस्तान का एक सदाबहार खतीब हजरत बुलबुले बंगाल चले गए, मौलाना कमरुद्दीन साहब चले गए, उनके जगह पर मौलाना जमाल हबीबी आए, वो भी रन आउट हो गए। एक बचा है जिसका नाम सिद्दीकुल कादरी, उसकी भी 1 महीने से तबीयत खराब चल रही है। समझ रहे? हो सकता है ये भी कब सुधार जाए, मतलब यहाँ से यहाँ अभी है टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी दुआ है कि बहुत दिन जिंदा रहे, यही तो मजबूरी है। तमाम उम्र की दौलत खरीद सकती है। चार मिसरा सुन लो मेरे भाई, मुस्कुरा के एक बार अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के वली के नाम पर बोलना, शेर लग जाए तो। तमाम उम्र की दौलत खरीद सकती है। मेरा बेटा आया है, वैसे बेटे छोटे छोटे बच्चों में लेने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन नहीं लेते हैं तो सुबह में ठीक नहीं लगता है, नहीं इसलिए ले लेते हैं। ये 500 रुपया का नोट तो बहुत बड़ी बात है। अभी धनकारा में दिल्ली के इलाके में गया था, एक आदमी हाथ मिलाया, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। मैंने सोचा कि बकलो और कागज का नोट दिया है, लेकिन जब कनखी से देखा तो उसमें 500 का नोट था। तो हमने कहा ऐसे ऐसे 4 आदमी गुस्ताखी कर तो फ्लाइट का किराया निकल जाएगा। समझ रहे? तो ये सब ठीक है, अपनी जगह पर होता रहे, है कि नहीं, बात बनती रहे। बस एक मिसरा सुन ले कारी शकील साहब, आप मुस्कुराते हैं तो लगता है मेरे नकाबत के जनरेटर में कुछ 4 लीटर पेट्रोल डाल दिया है कि नहीं? मेरा मिजाज बना दो यार, कसम खुदा की जलसा सुनो हैं। और अगर नहीं बोलते हैं, कोई मुंह ताकते रहता है तो लगता है कि कोई 3 लीटर खून निकाल लिया है। अब आप खून निकालो कि पेट्रोल डालो, आपकी मर्जी, लेकिन हम मिसरा पढ़ते हैं, गौसे आजम के बेटे से प्यार है तो अल्लाह की कसम मजमा से 4 आदमी खड़ा होकर जमान नारा लगा देगा। अगर उलमाए किराम मुस्कुरा दे तो आपको हक है नारा लगाने का। बेकीमत खरीद सकती है। अरे कौन कहता है कि वलियों से कुछ नहीं मिलता? जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। कहता है कि वलियों से कुछ नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, शुक्रिया। ये कौन कहता है कि वलियों भाई जलसा खराब मत करो, बड़ा कीमती जलसा है भाई जानकारा का। छोड़ दो भैया, वीडियो मत करो यार, नहीं छोड़ दो, बंद करो। वैसे भी वीडियो आदमी वही बनाता है जो बचपन में घर किसी के घर में ताक झांक करता है, आदत होती है कि नहीं, लेकिन बंद कर दीजिए भाईजान। ये जलसा है, इससे जो ताजु शरीयत का, हुजूर इमाम मिल्लत का, गौसे आजम के लाल का हजरात, मेरा पेट टाइम बहुत कम है, बहुत नहीं लेना चाहता। जलसा बहुत कामयाब होगा इंशाअल्लाह। बस थोड़ा सा आप बोलते रहे, मुस्कुराते रहे। ये जलसा कारी शकील साहब की हिमायत में हो रहा है, मौलाना गुलाम साबिर साहब की देख रेख में हो रहा है। यहाँ की पूरी कमेटी, पूरे सदर सिगरेटी खजांची को बेपनाह मुबारकबाद कि इतना अच्छा जलसा वजूद में आया। आइए बिला ताखीर शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर साहब के उड़ीसा तक हम चलते
चुनते हैं। हजरत का हुक्म था कि तकरीर करा ली जाए, लेकिन मैं चाहता था हजरत की एक शायरी हो जाए। मेरा ख्याल ये था क्योंकि मजमा अगर शायरी से थोड़ा सा फिट बैठ जाए तो कसम खुदा की जलसा हिट हो जाएगा। उसके बाद सदाबहार खतीब हजरत अल्लामा सिद्दीकुल कादिर साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे। ऐसा शायर बैठा है, ऐसा लहजा कि जिस इलाके में जाता है फूटा खंबा उखाड़ जाता है। नहीं सही बोल रहा हूं, आपका इलाके का शामियाना बहुत मजबूत है। हुजूर इमाम मिल्लत को आपने जो बुला लिया है, हुजूर से दुआ मिल रही है, सरकार का करम होगा, गौसे पाक के बेटों की दुआएं लगेंगी, शायरी भी सुनेंगे और बैठे बैठे अमजर शरीफ से होते हुए बगदाद शरीफ तक पहुंच जाएंगे। आइए हुजूर इमाम मिल्लत का फैजान लेकर हजरत शायर इस्लाम ख्वाजा गुलाम सरवर साहब क़िबला उड़ीसा तो शहंशाह तरन्नुम बनकर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगा रहे हैं और इंशाअल्लाह बाद ईद शव्वाल में मलेशिया का सफर हो रहा है। इनका इस्तकबाल कीजिए, मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, जल्दी से हाथ उठाइए और मुझे आउट कीजिए, उनको इनकम बुला लीजिए। मोहब्बत के साथ हाथ उठाएं, लहराएं जरा प्यार से, अकीदत के साथ। ख्वाजा गुलाम सरवर उड़ीसा से देख रहा है कि मेरा मजमा मुझको कितना चाहता है। जरा एक बार ऐसा नारा लगाओ कि धनकारा से आवाज उठे, बगदाद शरीफ तक पहुंच जाए। नारे तकबीर। अच्छा इधर से आवाज कम आ रही है मेरे भाई, थोड़ा सा ताकत लगा दो आप। नारे तकबीर। मजमा आप पर मुझे पूरा निर्भर है, पूरा निर्भर मैं आप पर हूं। एक मरतबा उछल के नारा लगाओ जरा बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बावजूद जिक्र शहर लौलाक होना चाहिए। सैयदना पाक के गुलामों क्या देख रहे हो? जब मैं शेर पढ़ के बैठ जाऊं तो जरा तुम लोग भी बोलो, बावजूद जिक्र शहर लौलाक होना चाहिए। नात क्या है उसका भी इदराक होना चाहिए। अजमल हो कि बेकल हो, सबका कहना है यही, नात सुनने के लिए दिल पाक होना चाहिए।